Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarshpal Niketan Senior Secondary School, Chunjunu, your SST teacher. Today we are going to start our Civics Chapter 1. Civics की बुक आपको ओपन करनी है. कल मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हम आज Civics स्टार्ट करने वाले हैं. तो Civics का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है ऑन इक्वलिटी. और ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है. आई होप आप लोगों ने सभी ने ज्योग्राफी का काम कंप्लीट कर लिया होगा. तो अपनी नोटबुक चेक करवाएं. ठीक है, तो आप अपना फर्स्ट चैप्टर निकालिए सिविक्स का ऑन इक्वलिटी. इंडिया इज ए डेमोक्रेसी. डेमोक्रेटिक कंट्री हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री. डेमोक्रेटिक मीन्स क्या होता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक कहते हैं. मीन्स लोगों के द्वारा पीपल्स चॉइस के अकॉर्डिंग हम अपनी गवर्नमेंट को जहां सेलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं, वो क्या कहलाती है, डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती है. ठीक है, और इसीलिए हम क्या कहेंगे, डेमोक्रेसी कहेंगे. सो इन द क्लास 6 बुक वी लुक एट द की एलिमेंट ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. 6th क्लास में हमने अलग अलग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था. कहीं पर हमने पंचायती राज सिस्टम के बारे में पढ़ा है, कहीं पर हमने अलग अलग जो की एलिमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनके बारे में हमने देखा है. तो these include people's participation, the resolution of conflict and equality and justice. तो इसके अंदर क्या चीजें दे रखी है कि ये जो की एलिमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है. एक तो इक्वलिटी, कि गवर्नमेंट के लिए सभी लोग क्या है, इक्वल है. जस्टिस, सभी के लिए एक जैसा न्याय होगा. और दूसरी चीज क्या है इसके अंदर, रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कि जो क्या है गवर्नमेंट अलग अलग प्रॉमिसेस करती है कि हाँ हम आपके लिए ये करेंगे, आप हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए ये फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल करवाएंगे. तो ये सारी चीज. इक्वलिटी इज ए की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. इक्वलिटी क्या है, एक की फीचर है डेमोक्रेसी का. सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है, इक्वलिटी होता है. गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सभी लोग क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना. चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, सभी लोग क्या है, इक्वल है. So, and influence all aspect of its functioning. In this chapter, you will read more about equality. तो इस चैप्टर में हम इक्वलिटी के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे. So, what it is and why it is important in a democracy. कि इक्वलिटी क्या है, डेमोक्रेसी में इक्वलिटी का क्या इंपॉर्टेंस है, एंड वेदर और नॉट एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया. क्या सभी लोग इक्वल हैं, ऐसा फॉलो किया जाता है. और लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट कांता स्टोरी. यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी दी गई है कांता की, जिसको पढ़कर हम और डिटेल में इक्वलिटी के बारे में जानेंगे. ठीक है. So isn't good, Suja, that we can all vote as equal citizen of our country? Even जैन साहब is standing in the line with us. यानी कि दो लेडी आप देख रहे होंगे इस पिक्चर के अंदर, आपको दिखाई दे रहा होगा कि दो जो लेडी है वो एक लाइन में लगी हुई, दोनों आपस में बातें कर रही हैं. क्या बातें कर रही है कि isn't good, Suja, एक दूसरे से क्या कहती है कि सुजा, क्या ये अच्छा नहीं है कि we can all vote as equal citizen, कि हम सभी यहाँ पर वोट देने के लिए खड़े, और सभी क्या है, इक्वल सिटीजन्स के रूप में, हमारे देश के इक्वल सिटीजन्स के रूप में यहाँ वोट देने के लिए खड़े हैं. यहाँ तक कि जैन साहब भी इस लाइन में ही खड़े हैं. जैन साहब कौन थे, कोई रिच पर्सन होगा, लेकिन वो भी क्या है, वोट देने के लिए लाइन में ही खड़े थे. ठीक है. तो सूजा क्या कहती है, यस वी सी यू. नीचे, फिर नीचे वाला पैराग्राफ देखो, गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ, कि आगे चलो कांता, अब तुम्हारी बारी है. आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट, I will vote for the candidate who has promised to bring pipe water to our area. तो क्या कहती है कि मैं तो उस पर्सन को वोट करूंगी जो कि पाइपलाइन, हमारे यहाँ पर पाइपलाइन लगाने के लिए जिसको प्रॉमिस
किया था, मैं उस पर्सन को वोट करूंगी। ठीक है, मैं उस पर्सन को वोट करूंगी जिसने हमारे यहाँ पर हमारे एरिया में पाइपलाइन लगाने का प्रॉमिस किया था। कुछ देर बाद में क्या होता है, वी विल सी यू लेटर कांता, यानी कि उस एक गाड़ी के अंदर एक बैठा आदमी क्या कहता है कि हम बाद में, मैं तुम्हें बाद में देखूंगा। तो वो बोलती है कि यस नमस्ते साहब, कि नमस्ते करती है। फिर गुड़िया हैज बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, कि उससे क्या कहती है एक दूसरे से कि गुड़िया जो है वो उसे बहुत बुखार हो चुकी है, बहुत फीवर हो रहा है, मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहब हाउस, लेकिन मुझे क्या करना होगा, साहब के घर पे घर का जो काम है वो भी मुझे खत्म करके फिर जाना होगा। एंड आस्क फॉर सम एडवांस, और उसके साथ साथ मुझे साहब से कुछ एडवांस भी लेना। इसका मतलब क्या है कि सुजा और कांता दो लेडी थी, तो जो दोनों आपस में बातें कर रही थी। तो कांता जो थी उससे क्या करना था, अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाना था। डॉक्टर के पास ले जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, उसने वो किसी के यहाँ काम करती, तो उस साहब से उससे क्या लेना था, एडवांस भी लेना था। घर पर जाते ही here have some of this, you will feel better, and when I get back in the evening we will go to the hospital, okay। यानी कि वो कांता क्या कहती है घर पे जाके कि मैं पहले काम जो है वो कर कर आती हूँ, शाम को मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊंगी, डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल इन ऑफन द बस्ती इज नेवर थ्रू, कि यहाँ पर बच्चों का बीमार होना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि उस बस्ती के अंदर बहुत ज्यादा गंदगी थी। तो यहाँ पर आपने जो स्टोरी देखी वो क्या थी, मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपर्ली, क्लियर योर एडवांस कांता बट डोंट मेक ए हैबिट ऑफ इट। वहां अपने साहब के घर वो काम कर रही है, तो वो जो लेडी होती है वो क्या कहती है कि कॉर्नर्स जो है उनको अच्छे से साफ करो, ठीक से सफाई करो, और उसके साथ साथ एडवांस भी देती है उसे। और क्या कहते हैं कि इस चीज को हैबिट मत बना लेना, अपनी आदत मत बना लेना कि हर दूसरे दिन तुम्हें एडवांस चाहिए। तो उसने कहा नो मैडम, फ्यू मोर मिनट्स बेटी, जैन मैडम एंड जैन साहब में स्टैंड इन लाइन टू वोट, बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। यानी कि वो क्या आपस में, मतलब कि वो क्या सोचती है कि जैन साहब जो कि वोट देने के लिए तो लाइन में खड़े थे, लेकिन जब उनके यहाँ किसी कोई बीमार होता है तब वो हॉस्पिटल की लाइन में हमें दिखाई नहीं देते हैं कभी, है ना। तो इस स्टोरी के अंदर आपने क्या देखा कि स्टोरी के अंदर दो लेडी जो आपस में बातें कर रही थी, वो क्या बातें कर रही थी कि यहाँ पर इक्वलिटी है। किस बेस पर? सिर्फ वोटिंग बेस पर, कि जब हमें वोट करना है तो वहां पर तो सभी को क्या इक्वल समझा गया है, सभी लोग चाहे वो रिच हो पुअर हो सभी लोग इक्वल होकर लाइन में खड़े होकर वोट देते हैं। लेकिन जहां हॉस्पिटल की बात आती है वहीं पर हम देखते हैं कि कांता और उनके जैसे ही गरीब लोग जो थे वो लाइन में खड़े थे। जो रिच पर्सन है वो तो क्या होते हैं, डायरेक्ट चले जाते हैं, तो वो इस लाइन में क्यों नहीं थे? तो देखो इसके अंदर आगे हम पढ़ते हैं इक्वल राइट टू वोट, ये वोट करने का इक्वल राइट सबको दिया गया है। द स्टोरी above begin with कांता स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट हर, कि ये जो स्टोरी है वो कहाँ से शुरू होती है, वोटिंग लाइन से शुरू होती है, कि जहाँ पे वोट करने के लिए सभी लोग खड़े थे। लुक at the various people who are standing in line with her। कांता के साथ कौन कौन से लोग खड़े थे, देखो आप लाइन के अंदर फर्स्ट पेज के ऊपर यहाँ पर देखो लाइन दिया हुआ, नाम दिए हुए सबके दिए हुए ना। रंजीत कौर जो कि एक टीचर थे, तेजा सिंह जो कि एक ट्रेडर थे, ट्रेडर कौन होते हैं, व्यापारी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। गिरीश राव जो कि एक स्टूडेंट है, कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर, और सुजाता वो भी क्या थी, डोमेस्टिक वर्कर, जो दो लेडी आपस में बात कर रही थी। अब्दुल रहमान आर्टिशंस थे, फिर उसके बाद में शबनम बानो हाउसवाइफ, कंसल्टेंट, गवर्नमेंट ऑफिसर, मीडिया पर्सन, अनएम्प्लॉयड और इंडस्ट्रियलिस्ट। यानी कि कितने बड़े बड़े लोग थे, लेकिन सभी लोग क्या थे, उस लाइन में खड़े थे। कौन सी लाइन में, वोट करने वाली लाइन में, जहां पर लोग वोट करने के लिए। कांता रिकॉग्नाइज्ड हर एम्प्लॉयड अशोक जैन एंड छोटे लाल, हर नेबर,
इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी कि कांता जो थी उन्होंने क्या देखा कि अशोक जैन और छोटे लाल जो कि उनके पड़ोसी थे वो भी उस लाइन में ही खड़े थे। In a democratic country like India, are all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have, what caste they are, and whether they are rich or poor, are allowed to vote. यानी कि इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन को बिलोंग करता हो, सभी पर्सन्स जो है उनको वोट करने का राइट मिला हुआ है। And this is, you have already read in the class 6 book, is called universal adult franchise, और इसे ही हम क्या कहते हैं, universal adult franchise कहते हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लो कि जहां पर जिस पर्सन को above 18 years वोट करने का राइट होता है, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, रिच हो या पुअर हो, वो सभी जिनको वोट करने का अधिकार है वो सभी किसमें आते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में आते हैं, और इसे ही हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। हाँ, एंड इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक्स, और जितनी भी डेमोक्रेसीज है, कोई भी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसका सबसे पहला जो फीचर है वो क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी, कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो आइडिया है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, इक्वलिटी के बेस के ऊपर होता है। ठीक है, इट स्टेट दैट एवरी एडल्ट इन ए कंट्री इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ एंड द कम्युनिटी बिलोंग टू हैज वन वोट, यानी कि चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, उसको वोट करने का अधिकार है, और वही क्या कहलाते हैं, वो किसमें आते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में। ठीक है, कांता इज एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी दैट शी इज इक्वल टू ऑफ ऑल द अदर बिकॉज ईच ऑफ देम हैज वन वोट, यानी कि कांता जो थी वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी ना कि कितने रिच पर्सन है वो सभी क्या है उस लाइन में खड़े हुए हैं, तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड। तो यहाँ तक आप अपने चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा, अपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, जो चीज नहीं समझ में आए उस चीज को अंडरलाइन कर लेना, और आप अपनी क्लास में पूछ सकते हो। ज्योग्राफी की नोटबुक जिसका कंप्लीट हो चुका है काम, वो अपनी नोटबुक जल्द जल्द स्कूल के अंदर सबमिट करना। ठीक है, ओके मैम।